नमस्कार दोस्तों, मैं करिश्मा वाबले आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। वैसे तो मैं जानती हूँ कि हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए जितनी मैं उत्सुक होती हूँ उतनी ही उत्सुकता आप लोगों में भी होती होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर हफ्ते मैं लाती हूँ एक नई कहानी, एक नया गाना और उससे जुड़े खूबसूरत और दिलचस्प किस्से। और ये किस्से होते हैं कभी आपके चहेते स्टार्स के तो कभी आपकी मन पसंदीदा फिल्म के। और दोस्तों, हमारा ये शो है ही रोमांचक जो संगीत के माध्यम से किस्सों को जीवित करता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ संगीत से भरे इस सफर में और साझा करें अनगिनत कहानियाँ। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते शुरू करेंगे आज की कहानी। आज की कहानी एक बहुत ही सुपरहिट गाने की है, एक ऐसा गाना जिसे 80 के दशक में सबसे ज्यादा हिट माना गया था। जब ये गाना आया तो 3 सालों तक लगातार हर जगह हर नेशनल एंथम की तरह बज रहा था। लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए, और इस गाने ने कई लोगों की किस्मत बनाई, जिसमें एक नाम है माधुरी दीक्षित जी, और ये गाना गाने वाली गायिका अलका याग्निक जी। तो दोस्तों, आप लोगों को हिंट तो मिल ही गया होगा कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ, और अगर नहीं तो मैं आप सबको बता दूं कि यही तो आज की कहानी है और यही तो आज का सस्पेंस है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि गुलजार साहब के असिस्टेंट थे एन चंद्रा साहब, जो खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अंकुश, जो गुलजार साहब के सुपर हिट फिल्म मेरे अपने की रीमेक थी। फिल्म बहुत ही बड़ी हिट रही और यहाँ से उनके अंदर एक बड़ी फिल्म बनाने का जज्बा तैयार हुआ। उनकी ये अंकुश फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ी कहानी पर काम शुरू किया, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को म्यूजिक डायरेक्टर चुन लिया गया और लिरिक्स लिखने के लिए जावेद अख्तर जी को फाइनल कर दिया गया। अब फिल्म में एक सिचुएशन आती है जहाँ पर हीरोइन को एक गुंडा उठा के ले जाता है और हीरोइन का एक शो करवाता है। तो इस सिचुएशन के लिए एक आइटम नंबर टाइप गाना चाहिए था, और उस वक्त जावेद साहब बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लिख दूंगा। बाकी के जो गाने थे वो उन्होंने लिख दिए थे, मगर पर्टिकुलरली ये गाना उनसे लिखा नहीं जा रहा था। वो शायद लंदन गए हुए थे, लंदन में भी वो गाना उनसे लिखा नहीं गया। फिर वो शिमला गए, पुणे गए, मगर वो गाना था कि लिखा ही नहीं जा रहा था। तो जब वो वापस आए तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलने गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जुहू पर रहते थे, तो जावेद साहब ने कहा कि मैं ये गाना आज ही लिख देता हूँ, क्योंकि गाने की जल्दबाजी हो रही थी और फिर शूटिंग भी तो करनी थी। उनको लगा कि धुन में कुछ तो बात है, तो उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, एक बार धुन सुना दीजिए। धुन सुनाई वो ये थी दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो मैं नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म आई थी सन 1988 में, जिसका नाम था तेजाब, और स्टार कास्ट थी माधुरी दीक्षित जी, अनिल कपूर जी, चंकी पांडे जी, जॉनी लीवर जी और किरण कुमार जी। किरण कुमार साहब के लिए तो ये फिल्म लाइफ चेंजिंग साबित हुई, और माधुरी जी के लिए ये गाना एक ऐसा गाना था कि जिसमें बोल ही नहीं थे, तो लक्ष्मीकांत जी ने नंबर्स में ही धुन सुनाई। तो बस दोस्तों, यही से आइडिया क्लिक हुआ जावेद साहब को, और उन्होंने तुरंत इस गाने को लिख दिया। और ये गाना आप सभी को पता ही है कितना पॉपुलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये धुन और ये गाना दोस्तों आप सभी को पता है, हम सबके दिलों में और हम सबके जुबान पर आ ही जाता है। और दोस्तों, 13 अंक तक वैसे ही गाना लिख दिया था। उसके बाद उन्होंने पूरा गाना 1 महीने के दर्ज पर लिख दिया, और उन्होंने इसी तरह इस गाने में वो सारी चीजें लिख दी जो मोहब्बत में एक प्रेमिका इंतजार में कह सकती थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने इस गाने को एक आइटम सॉन्ग बना दिया। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि इस गाने ने अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित इन दोनों को सुपरस्टार बना दिया, और ये फिल्म उनके लिए सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। सबसे बड़ी हिट फिल्म देने के बाद अनिल कपूर जी और लिस्टेड एक्टरों में आने लगे। तेजाब फिल्म के बाद उन्होंने लगातार 9 फिल्में सुपर डुपर हिट दी थी, और दोस्तों
लोग तो उन्हें अमिताभ बच्चन का ऑप्शन भी मानने लगे थे। और फिर इसके बाद मिथुन दा की एंट्री हुई। मिथुन दा ने फिर एक बार तख्ता पलट दिया था। लेकिन ये जो गाना है 1 2 3, ये इतना बड़ा हिट रहा दोस्तों, जिसने इतना बड़ा इतिहास बनाया, ये आप सभी की आंखों के सामने आज भी है। वैसे तो माधुरी जी के और भी गाने बने और हिट भी हुए, लेकिन इस गाने की तो बात ही कुछ और थी। और दोस्तों, इस गाने में एक और अच्छी बात थी, और वो थी कोरियोग्राफी। सरोज जी ने इस गाने में अद्भुत कोरियोग्राफी की थी। इसकी हर एक स्टेप आज भी हर म्यूजिकल शो में, डांस शो में हिट होता है। और माधुरी जी ने यहाँ से जो पिक पकड़ा और सरोज जी के साथ जो ऐतिहासिक जोड़ी बनाई, वो हमेशा याद रहेगी और इस फिल्म इंडस्ट्री में अनंत काल तक बनी भी रहेगी। और दोस्तों, ऐसी अनोखी जोड़ी शायद ही हमें इस इंडस्ट्री में दोबारा देखने मिले। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग ये गाना सुनते रहिए। मैं फिर से मिलने आऊंगी आप सभी को अगले हफ्ते एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई गीत के साथ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और ऐसे ही नए नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए किस्से के साथ में हमारे इस शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।